दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन आपके यूट्यूब चैनल यूएमएस ट्यूटोरियल पर। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में बात किए थे सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है और विलयन किस तरह से समांगी मिश्रण का ही एक पार्ट होता है। विलयन में हमने विलायक और विलेय के बारे में आपसे डिस्कस किया था। विलायक अर्थात जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में होता है और विलेय जो विलयन में कम मात्रा में होता है। दोस्तों, अब इसी तथ्य को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे कि जब किसी भी विलायक में यदि कोई एक विलेय घुला हो, तो एक भाग ये अर्थात एक पार्ट ये और एक पार्ट ये मिलके द्विअंगी विलयन का निर्माण करते हैं। द्विअंगी मतलब जिसके पास दो अंग हो। मैंने आपसे पहले ही बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो एक विलायक का पदार्थ, एक विलेय का पदार्थ, दो पदार्थ हो गए, इन दोनों के समांगी मिश्रण बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? विलयन कहलाएंगे। और ऐसे विलयन को हम द्विअंगी कहेंगे। अगर इसमें कोई और चीज़ घोल दिया जाए तो ये त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। इसमें कोई और चीज़ घोल दिया जाए, ये क्या हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमको द्विअंगी विलयन के बारे में ही अध्ययन करना है, लेकिन आप जानकारी के तौर पे इसको भी जानते रहे कि इस तरीके से भी तीन पदार्थों को मिला के, जैसे आप सामान्यतः देखे होंगे नींबू, पानी, चीनी को मिलाते हैं तो एक शिकंजी बनता है, वो त्रिअंगी विलयन का एक उदाहरण हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन, इसको ट्रायनरी सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आगे बात करें हम लोग, तो अब हम आगे आते हैं विलयन के प्रकार। तो यहाँ से हम बात करते हैं आपसे विलयन के प्रकार, अर्थात कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के किन किन आधारों पर विलयन को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो यहाँ से आपको बताना है कि विलयन जो है वो दो आधारों पर वर्गीकृत होता है। दो आधारों पर लेक्चर 1 में भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, उस चीज़ को यहाँ पे और डिटेल में क्लासीफाई करते हैं। विलयन को एक तो हम बांटते हैं विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पर। दूसरा यहाँ पे विलेय और विलायक के प्रवस्था के आधार पर। ठीक है, तो विलयन के प्रकार, विलयन जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर, विलेय और विलायक के प्रवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पे। तो विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पे कई तरह के विलयन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे एक तो है तनु विलयन या इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात आपको मालूम है कि विलयन कैसे बनता है। विलायक में जब विलेय को घोला जाता है तो विलयन बनता है। अर्थात ज़्यादा मात्रा में कौन? विलायक। कम मात्रा में कौन? विलेय। ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में कभी भूल भी जाए तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो विलायक है वो 4 अक्षर का है, बड़ा है तो ज़्यादा रहेगा, और विलेय 3 अक्षर का है, छोटा है तो कम रहेगा। तो विलयन में कौन ज़्यादा? विलायक। कौन कम? विलेय। तो उसके मात्रा के आधार पे जब कभी भी विलयन में विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। इसको जैसे कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने पानी लिया, 100 ml पानी लिया।
और उसमें 1 ग्राम चीनी डाल दिया, 100 ml पानी लिया और 1 ग्राम चीनी डाल दिया, 100 ml पानी लिया और उसमें हमने क्या कर दिया, 1 ग्राम मात्र चीनी डाल दिया, तो ये आपका जो विलेन बनेगा वो तनु विलेन बनेगा, क्योंकि इसमें चीनी की जो सांद्रता है अर्थात चीनी की जो मात्रा है वो बड़ी ही कम है, वो बड़ी ही कम है। तो इस तरीके के विलेन हमारे कैसे बनेंगे, वो तनु विलेन बनेंगे। इसी क्रम में अगला है आपका सांद्र विलेन। सांद्र विलेन अर्थात इसको कहते हैं सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन क्या होता है, इसी के हिसाब से या इसी के रिस्पेक्ट में हम इसकी ही बात करेंगे, सांद्र विलेन की। तो दोस्तों सांद्र विलेन क्या होता है, जब विलयन में अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, जब, ध्यान से सुनिएगा बात को अर्थात आप समझ नहीं पाएंगे, जब विलयन में अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो तो ऐसे को हम सांद्र विलेन कहते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विलेय की मात्रा विलायक से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विलेय की मात्रा विलायक से भी ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात जो तनु विलेन में बहुत कम मात्रा में हमने विलेय लिया था, वही सांद्र विलेन में विलेय की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। अर्थात 100 ml चीनी में हो सकता है हम 10 ग्राम या 20 ग्राम 100 ml पानी में हम हो सकता है 10 या 20 ग्राम चीनी को ऐड कर दें, चीनी को डाल दें। तो ये तनु विलयन से जो सांद्रता तनु विलयन में थी चीनी की, अर्थात जो मात्रा चीनी की तनु विलयन में थी, अभी तो उससे ज़्यादा मात्रा है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहने वाले हैं दोस्तों, सांद्र विलयन कहने वाले हैं। इसके बाद एक और विलयन आता है, उसका नाम है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन अर्थात इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, अर्थात किसी भी विलायक में किसी एक निश्चित तापमान पर अधिक से अधिक जितना विलेय घोला जा सके उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा समझिएगा, हमारे पास ये 100 ml जल है, हमारे पास ये 100 ml जल है। अब हम इस 100 ml जल में, आप सोचिए मैक्सिमम कितना ग्राम नमक या कितना ग्राम चीनी घोला जा सकता है। इसके टेम्परेचर को हमको बढ़ाना नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा चीनी डालें, फिर थोड़ा डालें, फिर थोड़ा डालें, फिर थोड़ा डालें, इसको हमने स्टेयर किया चम्मच से। तो एक ऐसा समय आएगा जब चीनी की मात्रा उस पानी में नहीं घुलेगी और नीचे जाके बैठ जाएगी। तो वही स्थिति जब चीनी की मात्रा घुलना बंद हो जाए, अर्थात जितनी चीनी इसमें घुलना था उतना तो घुल गया, अब इसके बाद नहीं घुलेगा, तो अर्थात वैसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि आप कहीं कभी जाते हैं पार्टी वगैरह में, तो जब आप यहाँ तक खा लेते हैं एकदम आपसे अब एक भी खाने का निवाला नहीं खाया जा सकता, आप पूरी तरीके से तृप्त हो गए, संतृप्त हो गए हैं, इससे ज़्यादा ज़रा भी आपसे टॉलरेट नहीं होगा, इससे ज़्यादा ज़रा भी आप नहीं खा पाएंगे, तो वो सिचुएशन कही जाती है कि आप तृप्त हो गए, खा के आप तृप्त हो गए, संतृप्त हो गए, अभी आपको ज़रूरत नहीं। ऐसे ही स्थिति को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात संतृप्त विलयन को कैसे परिभाषित करेंगे, वह विलयन जिसमें एक निश्चित मात्रा विलायक में निश्चित तापमान पर अधिक से अधिक जितना विलेय को घोला जा सके वह हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। दोस्तों संतृप्त विलयन के बाद इसी का एक बिछड़ा हुआ भाई है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो मेरे ख्याल से आप असंतृप्त विलयन को बड़े आसानी से बता सकते हैं। इस तरीके से बता सकते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम संतृप्त विलयन अर्थात जब किसी भी विलायक में विलेय को
उसके संतृप्तता से कम ही रखा जाए, कम घोला जाए, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको जितनी टोटल भूख थी उससे आपने थोड़ा सा कम ही खाया, थोड़ा सा कम खाया, जितना मैक्सिमम खा सकते थे उससे थोड़ा सा आपने कम खाया, तो अभी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, आप तृप्त नहीं हुए हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अर्थात हमारे पास 100 ml जल में लेट से हम मानते हैं कि 30 ग्राम चीनी मैक्सिमम घुल सकती है, हमने 25 ग्राम ही चीनी इसमें डाली हुई है, तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक में मैक्सिमम विलेय के घोले जाने की मात्रा से कम विलेय को ही घोला गया है, ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। एक और इसी में आता है, लास्ट है, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर लास्ट वर्गीकरण है, वो है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। हालांकि ये स्थिति बहुत ही कम बनती है, इसको हम लोग मतलब मिथ भी कहते हैं, झूठा सोल्यूशन भी कहते हैं। ये स्थिति कब बनती है, जैसे चीनी और पानी को हमने घोला था, संतृप्त विलयन बनाया था, अभी आपको संतृप्त विलयन याद है, मैक्सिमम जितना चीनी हमने घोला था वो स्थिति। अब हमने चीनी और पानी के मिश्रण को थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करने के बाद थोड़ी सी मात्रा की चीनी और उसमें घुल सकती है, जो थोड़ी सी मात्रा की चीनी इसमें और घुल जाएगी, वो स्थिति जो है अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वो विलयन ठंडा होगा, वापस से वो जो चीनी घुली रहेगी। आपने देखा होगा जलेबी की दुकानों पे सीरा होता है, क्या करता है हलवाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीनी उसमें घोलता है, परंतु बाद में ठंडा होने के बाद वो सफ़ेद सफ़ेद कलई में छोड़ देता है, तो वो अति संतृप्त विलयन का एक पार्ट होता है। परंतु यह एक झूठा सोल्यूशन है, ये कुछ देर के लिए स्टेबल रहता है, बाद में अनस्टेबल। दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं विलयन के प्रकार में फर्स्ट जो हमने आधार बनाया था, जो आधार बना के हम लोगों ने काम किया था, उसमें आपने देखा था कि विलेय व विलायक के मात्रा के आधार पे तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और असंतृप्त विलयन को हमने लिया हुआ था। ये पार्ट मैंने बता दिया किस तरीके से आपको वर्गीकृत करना था। आगे अगर हम बात करें तो विलयन के प्रवस्था के आधार पर, अर्थात हम कह सकते हैं विलयन किस तरीके से हमको दिखने वाला है। विलयन बन गया, वो हमको द्रव दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ठोस दिख रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें विलायक कौन सा है। यदि विलायक ठोस रहेगा तो विलयन ऑब्वियसली कैसा दिखेगा, ठोस की तरह दिखेगा। द्रव है तो द्रव की तरह दिखेगा, और गैस है तो वो गैस की तरह दिखेगा। तो उसी के वर्गीकरण में अगर आप देखिए तो विलयन व विलेय के प्रवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 तरह से वर्गीकरण होता है। एक तो होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है ठोस विलयन। गैसीय विलयन में जब हमारा विलायक गैस रहेगा तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहेंगे। अब गैस को गैस में मिला के विलयन बना सकते हैं, गैस में हम गैस मिला के गैसीय विलयन बना सकते हैं, गैस में ठोस मिला के गैसीय विलयन बना सकते हैं, और गैस में ही द्रव को मिला के भी गैसीय विलयन बनाया जा सकता है। इसी तरह से हम द्रव में द्रव को, द्रव में ठोस को, द्रव में गैस को, इसी तरह से ठोस में ठोस को, ठोस में द्रव को, ठोस में गैस को मिला के कुल प्रवस्था के आधार पर 9 तरह के विलयन का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे गैसीय विलयन में विलायक कौन है, गैस गैस गैस। गैस में गैस को मिलाएंगे, गैस में द्रव को मिलाएंगे, और गैस में ठोस को मिलाएंगे। गैस को गैस में मिलाएंगे तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, वेल नोन उदाहरण है, हमारे आसपास जो वायु है, एयर है, वो हमको एकदम होमोजीनियसली दिखती है, कुछ उसमें अलग नहीं दिखता है। हवा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा ऑब्वियसली, हवा तो हम देख ही नहीं सकते। अगर उसमें हमारा विलयन नहीं होता, अलग अलग प्रकार के जो है असमांगी मिश्रण होते, तो हो सकता है हवा हमको दिखती, लेकिन कैसा मिश्रण है, वो तो समांगी मिश्रण है। N2 व O2 व और गैसें हवा में क्या है, अच्छे से मिक्स है। और आपको मालूम है कि N2 तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, वो एकदम गैस अच्छे से समांगी रूप से मिश्रित है, और वह एक विलयन का उदाहरण बनाती है। तो N2 व
O2 का मिश्रण जो कि वायु है वो गैसीय विलयन में गैस और गैस के मिश्रण से बनती है। इस तरीके से गैस में द्रव को मिलाने से जो विलयन बनता है उसका उदाहरण क्या हो सकता है, जल वाष्प का वायु में मिश्रण, जो हमारा वाटर वेपर्स है, जो वाटर वेपर्स उड़ जाता है और वायु में जाके मिल जाता है, ऐसे जो विलयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उसमें विलायक कौन है, गैस है, और विलेय कौन है, द्रव है। गैस में जब हम ठोस को मिला देते हैं तो इसका एग्जाम्पल है धुआं। धुआं में आप देखते हो कार्बन होता है जो कि ठोस होता है, और गैस जो होती है वो मिल के आपका ठोस का विलयन गैस में बनता है। तो इसका उदाहरण धुआं, कपूर का N2 में विलयन देखने को आपको मिल सकता है। अब अगर बात करें दूसरे को द्रव विलयन में, तो द्रव आप देख रहे हैं क्या है, विलायक है। गैस को हम द्रव में मिला रहे हैं, मतलब विलेय है, ये गैस को द्रव में मिला रहे हैं। तो इसका उदाहरण जल में घुली O2 या सोडा वाटर, या आप जो पेप्सी वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें आप देखते हो जो आप ढक्कन खोलते हो तो गैस बाहर आती है, तो वो गैस जो है वो द्रव में खुली हुई है, वो एक विलयन का निर्माण कराती है। द्रव को द्रव में मिला, ये तो वेल नोन उदाहरण है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा। एल्कोहल ड्रिंक्स करने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग क्या करते हैं, शराब में पानी मिलाते हैं, तो वो पानी जो होता है वो शराब में पूरी तरीके से मिल जाता है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि शराब का लेयर इधर दिख रहा है, पानी का इधर दिख रहा है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और यही तो विलयन का एक खूबसूरती है, या यही विलयन का एक प्रमाण है कि ये विलयन है कि नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें या जितनी भी चीज़ें हम डाल रहे हैं वो समांगी रूप से एक तरह से प्रॉपर रूप से मिल जाए। तो आपका द्रव में द्रव का जो उदाहरण है वो एल्कोहल का जल में विलयन है। इस तरीके से ठोस को यदि हम द्रव में खोलते हैं, ठोस को द्रव में खोलते हैं, तो ये तो अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल यू आल्सो सी इन योर हाउस, कि जब हम क्या करते हैं, शर्करा अर्थात चीनी या नमक को कभी भी जल में हम घोल देते हैं, तो इस तरीके से विलयन को हम क्या कहते हैं, ठोस का द्रव में बना विलयन। और यही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे सेगमेंट में डिस्कस भी करेंगे, इसके आधार पर सांद्रता की भी बात किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये ठोस विलयन, अर्थात जो विलायक हमारा रहेगा वो ठोस रहेगा, और विलेय जो है वो गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। तो जब विलेय गैस रहेगा तो इसका उदाहरण पैलेडियम का H2 पर अधिशोषण, मतलब H2 गैस है, H2 आपका गैस है, वो पैलेडियम क्या है, पैलेडियम एक सॉलिड है, उसके सतह पर जब आके जुड़ जाता है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, गैस का ठोस में बना विलयन। इस तरीके से द्रव का ठोस में बना विलयन Hg, मतलब मरकरी और सोडियम आपका यहाँ पर जो है द्रव, मरकरी आपको पता है द्रव होता है, सोडियम कैसा होता है, ठोस होता है, तो उसके सतह पर उसके साथ जुड़ जाता है और अमलगम का निर्माण करता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रव का ठोस में बना विलयन। हमारी बातों को ध्यान दें, द्रव का ठोस में बना विलयन। इसके बाद है ठोस का ठोस में विलयन, अर्थात जब कोई ठोस किसी ठोस मिल जाए, और मिले कैसे, समांगी तरह से, मतलब प्रॉपर तरीके से। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये वाला पदार्थ इधर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये वाला पदार्थ इधर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठोस जब ठोस में मिल जाए पूरी तरीके से, होमोजीनियसली तरीके से, समांगी तरीके से, तो ऐसे विलयन को ठोस में बना ठोस का विलयन कहेंगे। इसका उदाहरण मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के इसको बताएंगे। तो इस सेगमेंट में इतना ही करते हैं। आगे जब हम शुरू करेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, सांद्रता के भागों की बात करेंगे। सो यहाँ पर ही रुकते वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सांद्रता के बारे में डिस्कस करेंगे।